नमस्कार। आज मैं आपको माघ स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आज हम आपको माघ मास की पूर्णिमा के बारे में बताएंगे, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस रात पूर्ण चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और गंगा स्नान, जप व तप करते हैं, जिससे कि माघी पूर्णिमा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं जो लोग आज के दिन पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उन्हें 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और व्रत पूजन के बाद पूर्णिमा की कथा भी पढ़नी चाहिए। माघी पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नामक ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे ब्राह्मण काफी लालची व्यक्ति थे। उनके जीवन का लक्ष्य एक ही था कि उन्हें किसी भी तरह धन की प्राप्ति होती रहे। धन कमाने के चक्कर में वे समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में भी आ गए। इसी दौरान उन्हें ये आभास हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया और अब उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी बीच उन्हें माघ माह में स्नान के महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर वे ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान के लिए चले गए। लगभग 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें लगने लगा कि अब मृत्यु का समय आ गया है। वे इस सोच में रहने लगे कि उन्होंने अपने जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया, जिससे कि उन्हें नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ मास में स्नान का महत्व। माघ स्नान के दौरान जो ब्राह्मण को तिलदान करते हैं, उन्हें नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। जो एक समय भोजन करते हैं, वे अगले जन्म में धनवान कुल में पैदा होते हैं। इस माह की द्वादशी को उपवास करने से राजसूय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ स्नान एवं अनुष्ठान से ही प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरूरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। भृग ऋषि के सुझाव से व्याघ्र मुख वाले विद्याधर व गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र को मुक्ति भी माघ स्नान के शत्रु द्वारा ही मिली थी। पद्म पुराण के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और नारायण का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से हमारे अंदर के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और इससे भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। माघ मास में नियमित गीता पाठ से सोचने और समझने की शक्ति में वृद्धि होने लगती है। माघ मास की पूर्णिमा का महत्व। वैसे तो माघ का पूरा महीना ही पूजा पाठ करने और विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। ऐसे में माघ की पूर्णिमा का महत्व तो और अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा जल के स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, संतान सुख, धन वैभव के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन आप मंदिरों में और फिर अपने घरों में भी भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। इसके अलावा रामायण पाठ, गायत्री मंत्र और ओम नमो नारायण इस मंत्र का 108 बार जाप भी फलदायी बताया गया है।
विष्णु जी के अलावा माघ पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इससे भी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा आप जरूरतमंदों को वस्त्र, घी, लड्डू, अनाज आदि का भी दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।